लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डाला जाना था, उससे शुरुआत हुई थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 1250 रुपया हो चुका है और ये आगे बढ़कर के 3,000 रुपए तक जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जून महीने से इसी वर्ष के पैसा आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया है, वो भी वादे पर है कि अगर सरकार बनेगी तो हम डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान डाल रहे हैं। 47% लोग कहते हैं लाडली बहना योजना शानदार स्कीम है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो रहा है। 13% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होगा। 37% लोगों को लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 3% लोगों की इस पर राय नहीं है। तो पहले भावेश से ही पूछें, लाडली बहना योजना क्या इस चुनाव में एक बड़ा एक्स फैक्टर है? बिल्कुल है। आपने देखा होगा जी, शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा फोकस होता है महिला वोटों के लेके, और एक बहुत पॉपुलर है वो फीमेल वोटर्स के बीच में। लोग उनको मामा कह के बुलाते हैं, आप देखेंगे। तो बीजेपी का जो पूरा गेम है, आप देखिए राज्य भर अलग अलग जगह आप देखेंगे जब बीजेपी जो असेंबली चुनाव होते हैं तो, और नेशनल में भी आप यदि देखेंगे तो बीजेपी का महिलाओं को वोटों को लेके एक अलग फोकस रहता है। और इसी तरह आप चुनाव जब रिजल्ट आता है तो देखेंगे महिला वोटर बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट करती है। हालांकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू जरूर थी कुछ पिछले महीने मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से हैं और कोई बहुत बड़ी इस तरह का कहे कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है अदर जैसे बिहार या यूपी में होता है। मध्य प्रदेश में उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो जो महिलाओं का जो एक इंक्लाइनेशन है वो शिवराज सिंह की तरफ वो क्लियर दिखाई देता है। और उसी के रूप में एक जो लाडली बहना योजना, एक जो फ्रीवी जो आजकल एक दौर चल पड़ा है हर जगह, दिल्ली से जो उठी थी वो कर्नाटक और हर जगह जो चल रहा है, तो उसी को कांग्रेस। तो हम सीधे कह लें कि इस चुनाव में महिलाएं ही बनाएंगी शिवराज की सरकार या महिलाएं ही करेंगी भैया को बेरोजगार भी किया तो वो मध्य प्रदेश ही नहीं, आप देखेंगे पूरा नेशनल लेवल पे महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोट करती है। पिछले लोकसभा में देखिए लगभग आधे % के आसपास महिलाएं ने ज्यादा वोट किए थे, और इस बार 2024 में और ज्यादा उम्मीद है महिलाएं वोटर। तो महिलाएं वोटर को आपने साथ लिया तो संभव है कि आपके पास ज्यादा वोट होंगे। हम अभी भोपाल गए थे, वहां पर दिन भर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, तो टैक्सी में जो हमारे चालक थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई स्कीम बहुत बढ़िया चल रही है राज्य की, ये जो लाडली बहना स्कीम है। लेकिन फिर वो बाद में कहते थे, उन्होंने कहा कि बहना लोग तो बहुत खुश हैं, जीजाजी लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं। क्या ऐसा है मध्य प्रदेश में, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए ठीक बात है कि जब हम स्कीम्स के लिहाज से बात करते हैं तो किसी न किसी को तो टारगेट किया जाएगा। और अभी आप दबाव समझिए, 3 दशक से जो महिला आरक्षण संसद की देहरी तक आता था लौट जाता था, इस बार वो ससम्मान स्थापित हो गया। विरोध कोई नहीं कर पाया ओवैसी जी को छोड़कर, और स्थिति ये कि हर कोई कह रहा है भाई हम लेके आए, यानी महिलाओं का दबाव घर में पहले सिर्फ एक घर में होता था, अब देश के हर नेता पर है दबाव। तो ये सुखद संकेत है, मेरा ये मानना है। राजनीति के लिए सुखद है, समाज के लिए सुखद है। लाडली बहना की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर वो गेम चेंजर है। शिवराज सिंह चौहान डिलीवरी वाले चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते हैं, और मैं इधर आश्चर्यचकित होता हूं कि वो अपनी एक बड़ी स्कीम को क्यों उस तरह से प्रचारित नहीं करते। एक महिला, वैसे ही उन्होंने फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी थी। मैं नहीं जानता हूं कि भावेश जी के सर्वे में वो कहीं निकल कर आया है कि नहीं। सबसे ज्यादा एफपीओ वही है, सबसे ज्यादा किसानों को लाभ वहीं मिलता है, सबसे लंबे समय तक करीब 10 वर्ष तक 10% के ऊपर की तरक्की की रफ्तार किसानों को रही। पहली बार बाजार भाव और जो मिल रहा है उसके बीच का अंतर, भावांतर योजना वो लेकर आए। तो महिला और किसान, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए इसको कह सकते हैं ना कि बेस्ट बेट यही दोनों है, और ये चुनाव किसान भी आप जीतेंगे तो यही दोनों। किसान भी आप मानते हैं? किसान भी मैं पॉजिटिव इधर शिवराज के खाते में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक पर जाने से पहले लेकिन ये महिला वोटर के मुद्दे पर एक राय प्रोफेसर साहब की जरूर लेना चाहते हैं। सर देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ वर्ष पहले तक ये माना जाता था कि घर में जो घर का जो बड़ा है पुरुष ही होता है, और जो घर के प्रधान ने कह दिया भाई यहाँ वोट डालना है, सब लोग उधर जाकर के वोट डाल देते हैं। तो महिलाओं की अपनी कोई अलग राय होगी, ये हमारे देश में कुछ लोग नहीं मानते थे। क्या वो ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है? महिलाएं वोट भी ज्यादा करती हैं और जिसका जो मन आता है उसको वोट करती हैं। आपने कहा पूरी तरह से बदल गया, और पूरी पर आपका बहुत जोर था जी। मैं पूरी आपके सेंटेंस से सिर्फ पूरी को हटा दूं और आपसे सहमत हो जाऊंगा। बदल रहा है। अगर हम 2004 से लेकर 2019 तक के चुनाव को देखें और तमाम विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखें और अगर उसका विश्लेषण करें, विश्लेषण हमारे सर्वे के आधार पर, हमें लगता है कि साफ दिखाई पड़ता है आज ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहले की तुलना में स्वयं अपना निर्णय ले रही हैं वोट देने का कि उन्हें किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट देना है।
अभी भी सफ़र लंबा है। अभी भी तकरीबन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 56-57% महिलाएं कहती हैं कि हमने अपना निर्णय स्वयं लिया। 40% महिलाएं कहती हैं कि नहीं, अभी भी हम डिपेंडेंट हैं, अभी भी हम राय मशविरा करते हैं अपने मेल फैमिली मेम्बर से, और कुछ कहते हैं कि जब पता नहीं जी, दे दिया आप वोट। तो सफ़र लंबा है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया हुआ है।